वीडियो को शुरू करने से पहले पोको F3 GT वर्सेस OnePlus Nord 2। अब ये अजीब सी बात हो गई ना कि भाई इंडिया में दोनों स्मार्टफोन लॉन्च भी नहीं हुए हैं एंड टू क्या चीज का कंपैरिजन कर रहा है, क्या चीज का दोनों को भिड़ा रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके जो डाउट्स है ना, बहुत लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड इवन ट्विटर पे मैंने देखा था कि भाई पोको के हैंडल जो ट्विटर अकाउंट्स है उस पे भी एंड यहाँ पर जो वन प्लस के अकाउंट्स है उस पर भी देखा था कि भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली इंडियन कंज्यूमर तो भाई ये पूछना चाहेंगे क्योंकि अभी ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। 1-2 दिनों के बाद ये लॉन्च हो जाएगा, फिर उसके बाद पोको F3 GT भी आने वाला है। तो बहुत चीज़ें आने वाली है, बट इससे पहले ये दोनों को भिड़ाते हैं, फीचर्स भी भिड़ाते हैं। प्रैक्टिकली कोई फोन हमारे पास नहीं है तो हम लोग उसके हिसाब से भी आपको बता नहीं सकते कैसा यूआई है, कैसा बैटरी लाइफ है, कैसा मतलब कैमरा है। तो उसके हिसाब से ये वीडियो को मत देखना। आपको तो भी देखना है तो आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट यहाँ पर प्रैक्टिकली यूजर के हिसाब से, मतलब जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है ना, वो तो किसी ने भी नहीं किया है, तो मतलब बात नहीं करने का है उसके ऊपर। बट यहाँ पर जो फीचर्स हैं, जो ऑन पेपर वर्क है, उसके हिसाब से आपको कंपेयर करके बता देते हैं। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आंसर मिल जाएगा 75% की भाई आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। बाकी का जो है वो ऑन प्रैक्टिकली पे आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस नॉट 2 5G के बारे में। अब यहाँ पर ये मीडिया टेक डायमेंसिटी 1200 के साथ आने वाला है, वो भी AI कस्टम प्रोसेसर है और ये जुलाई 22 को रिलीज हो रहा है। डिस्प्ले जो होने वाली है वो होने वाली है 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, नहीं यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये चीज आपको नोट करना है। 90 हर्ट्ज एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, और ये बताया जा रहा है कि भाई 31,999 एंड इसका जो हायर 256 GB होने वाला है वो अराउंड समथिंग 34,000 का होने वाला है। तो 90 हर्ट्ज इतने एक्स्ट्रा प्राइस इंक्रीज के साथ, ओरिजिनल नॉट था वो थोड़ा नीचे आता था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा अगर आप 9R के प्राइसिंग के पास इतना पहुंच गए हो, मतलब कुछ इतना नहीं सेंस बनता है। यहाँ पर हमें 5G के 7 बैंड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर Realme X7 Max मिला था वैसे ही मिलने वाला है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई हमें यहाँ पर 120 प्लस 8 GB रैम इन्फिग्रेशन मिलने वाली है। और यहाँ पर जो हायर इन्फिग्रेशन होने वाला है वो 12 GB प्लस 256 GB होने वाला है। यहाँ पर हमें मिलता है 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है। रेटिंग अच्छी है, गोरिल्ला ग्लास 6 हमें मिलता है। और यहाँ पर जो जेरी भैया है वो ये चीजों को करके देखेंगे, तब पता चल जाएगा भाई कैसा चलता है ये स्मार्टफोन। यहाँ पर हमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। सबसे पहला जो सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का जो पाइपलाइन है वो कैसा चलता है, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, वो ये सारी ब्रांड्स के ऊपर होता है। अब मैं यहाँ पर आंख खोल के विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ये सैमसंग नहीं, यहाँ पर ये कोई गूगल नहीं, यहाँ पर कोई एप्पल नहीं है, तो मतलब ट्रस्ट थोड़ा ब्रेक होता है। पर ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्राइमरी जो है वो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन देने वाला है, OIS, जो अच्छा सिस्टम है बट मेरे हिसाब से नॉर्मल लोग इतना यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का बकवास कैमरा मिलता है, जो मतलब कुछ काम का नहीं। यहाँ पर आप समझ लेना, यहाँ पर जो OnePlus 9 का हमें बकवास सेंसर मिलता था नीचे ब्लैक एंड व्हाइट, वैसा ही देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें मिलता है फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सोनी MX 616 और यहाँ पर जो बैटरी है वो है 4500 mAh बैटरी। और यहाँ पर हमें 65 वॉट की वॉप चार्जिंग मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है वो गेमिंग सेंट्रिक भी है, हल्का फुल्का, एंड यहाँ पर जो कैमराज है, सेल्फी जो लवर्स है, वीडियो जो लवर्स है, तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये कंप्लीट पैकेज। बट यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना वो मुझे जस्टिफाई नहीं लगती है। अगर आप AI कस्टम प्रोसेसर बनाते हो तो इतना कुछ आप खास नहीं उखाड़ो। यहाँ पर आपको 19-20 का फर्क ही देखने को मिलने वाला, कंफर्म आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर OnePlus ट्वीक करता है, कुछ ना कुछ गलत बेंचमार्क दिखा, तब केस अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो OnePlus है ये चीजें पास्ट में किया है, तो मे भी शायद से ये करे फ्यूचर के हिसाब से। और यहाँ पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 11 मिलने वाला, और इसके कंपैरिजन में अभी जो पोको F3 GT है वो ज्यादा बाजी मार लेता है। अब ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो हमें एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है, और ये अच्छी डिस्प्ले है क्योंकि हमें 120 हर्ट्ज मिलता है। और यहाँ पर अगर आप नॉर्मल स्पेक शीट को देखते हो, ओवरऑल जो रिव्यू है उसको देखने के बाद, सब कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद स्मार्टफोन परचेज करते हो ना, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग है वो 120 हर्ट्ज को ही देख के मेक श्योर कंपनी ये चीज दे
और हमें ये वैल्यू में देखने को मिले। और यहाँ पर जो OnePlus Nord 2 है वो ये नहीं देता है, एंड ये चीज आप नोट कर सकते हैं। HDR10+ सपोर्ट है, और यहाँ पर हमें मिलता है MediaTek का Dimensity 1200 SoC वाला प्रोसेसर। AI वाला नहीं है, कस्टम नहीं है, तो भी आपको मतलब ऐसा ही बेंचमार्क मिलेगा जैसा कि OnePlus Nord 2 देता है। अगर आपको ज्यादा मतलब OnePlus Nord 2 की तरफ अट्रैक्शन आता है, सारी चीजें बैलेंस चाहिए, तो आप परचेस कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं दोनों स्मार्टफोन्स को मतलब एवरेज ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें चाहिए ना वो स्मार्टफोन देते नहीं है। कभी आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है अच्छा, कभी आपको यहाँ पर UI खराब मिलता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। अगर आप मेरे एंगल से भी देखो ना, यहाँ पर मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, Xiaomi में अच्छा स्पेक्स होता है, बट यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो उसको अच्छे वे में इतना यूटिलाइज नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ पर कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पर जो OnePlus Nord है और यहाँ पर जो बाकी सारे OnePlus के स्मार्टफोन्स है ना, उनमें ये चीज रहती है कमी की भाई उनका जो UI है वो अच्छा रहता है, क्लीन रहता है, स्टॉक रहता है, बट यहाँ पर हमें जो कैमराज मिलते हैं वो बहुत ही खराब रहते हैं। मतलब नंबर्स के हिसाब से स्वीट होते हैं, बट यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए एक रिजल्ट जो आता है वो अच्छा नहीं आता है। आर्टिफिशियल में हर कोई भाई जीत जाता है, बट यहाँ पर कोई नॉर्मल यूजर कहीं पर भी ओकेशन में जाता है तो वहां पर वो रिजल्ट जो आता है फोटो का, इमेज का, वो डिपेंड करता है। मेरा वाइज में आपको पोको F3 GT थोड़ा अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो Mi 11X Pro है ना उसके जैसा ही सेम कैमरा है, बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किया गया है कि भाई कैमरा थोड़ा अलग लेआउट जैसा दिखे। और यहाँ पर बात करते हैं फ्रेम्स के बारे में, तो यहाँ पर जो साइड में जो फ्रेम है ये पोको F3 GT में, इसमें जो फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम फ्रेम। तो ये चीज आपको मतलब अपील कर ही देगी कि भाई ये जो स्मार्टफोन है उसको आप परचेस करो, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल OnePlus Nord था वो जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है या फिर मतलब ड्रॉप टेस्ट होता है उसमें फेल हो गया था समहाउ, क्योंकि वहां पर उसके जो फ्रेम्स थे वो इतने अच्छे मजबूत नहीं थे और वहां से उसके ऊपर डेंट पड़ जाता था, स्क्रैच पड़ जाता था। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो Nord 2 आने वाला है वो भी ये सेम चीजों को मतलब लाने वाला है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अगर आपको एक ओवरऑल एक स्टडी स्मार्टफोन चाहिए तो पोको F3 GT अच्छा स्मार्टफोन है। एंड ये सबसे अच्छा स्मार्टफोन क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 30,000 रुपए की प्राइसिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो OnePlus Nord 2 आता है वो इतनी सारी चीजें नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर जो रैम है वो 12 GB रैम तक होने वाली, और यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। क्या क्या करके क्या करोगे वही मुझे नहीं समझ में आता है, इसके ऊपर कुछ थॉट से बताना। और यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और यहाँ पर हमें बैटरी जो मिलती है वो मिलती है 5065 mAh की बैटरी एंड 67 वोट का फास्ट चार्जर। एंड यहाँ पर हमें JBL के स्पीकर्स मिलते हैं हाई राइस ऑडियो के साथ, और यहाँ पर हमें USB Type-C दोनों स्मार्टफोन देते हैं। क्लियर अप कर दो, प्राइसिंग इतनी नहीं पता चली है बाकी के हाई इंटीग्रेशन जो पोको F3 GT के होने वाले हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो भाई बताया जा रहा है कि भाई 29,000 के आसपास हो सकता है। और यहाँ पर हमें ग्लास बैक एंड एल्यूमिनियम फ्रेम, 120 हर्ट्ज एंड थोड़ी बहुत चीजें अच्छी मिलती है। एंड यहाँ पर हमें ट्रिगर्स मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर OnePlus Nord 2 पसंद आता है, क्लियर विजन है कि भाई मुझे इस स्मार्टफोन को परचेज करना है, तो आंख बंद करके परचेज कर लो। बट यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल यूजर के हिसाब से अच्छी चीजें चाहिए जैसे कि 120 हर्ट्ज एल्यूमिनियम फ्रेम, यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो पोको F3 GT ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो OnePlus Nord 2 है स्टॉक एंड्रॉइड के हिसाब से ज्यादा बिकेगा, और यहाँ पर जो MIUI है उसके हिसाब से पोको F3 GT ज्यादातर लोग नहीं लेंगे जो स्टॉक एंड्रॉइड पसंद करते हैं। अगर आपको करना है छेड़छाड़ तो आप कर सकते हो, बट पोको F3 GT बहुत ही अच्छी डील है। तो ये चीजें आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया है, सीधा क्लियर वे में आंसर दिया है, स्पेक शीट को कंपेयर किया है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हो ना तो भाई पोको F3 GT ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल एक स्पेक शीट अच्छी मिल जाती है। एंड ये सबसे पहला स्मार्टफोन है इतने टाइम के बाद जो हमें एल्यूमिनियम फ्रेम देता है, वो भी 30,000 रुपीज़ के आसपास।